सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, ये जो आपके साथ मानस रोग की चर्चा की है, मैं उम्मीद करता हूँ आप एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा प्रयत्न कीजिए कि एक शब्द भी आपके हृदय से बाहर ना जा सके। घंटा सवा घंटा अगर हमने अपने मन को एकाग्र कर लिया तो मान के चलिए वो रास्ता भगवत प्राप्ति का, जिसके लिए आपको और हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। आप और हम लोग नहीं समझ पाते, ये शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर ये मानव शरीर है। देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको निरर्थक मत जाने दीजिए। 2 दिन से आपके साथ चर्चा चल रही है कि व्यक्ति शरीर के रोगों को समझता है, जानता है और उसका इलाज कराता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है। बड़ी विचित्र बात है, अपने को देह मानता है, शरीर मानता है। इसके कारण वो अपना बहुमूल्य समय सबसे ज़्यादा शरीर पर ही लगाता है। रामचरितमानस में मैंने आप लोगों से ये भी निवेदन किया कि जितनी भी रामायण हैं सब रामचरित्र के नाम से फेमस हैं, रामायण के नाम से फेमस हैं। लेकिन तुलसीकृत रामायण का नाम रामचरितमानस किसी ने समझने का प्रयत्न नहीं किया कि मानस का तात्पर्य क्या है। बड़ा दुख होता है कि हम इतने बड़े बड़े संत महात्माओं को सत्संग सुनते हैं, लेकिन
हमारा मन सुनते सुनते भी हिलता रहता है। अभी आप और हम लोग धुन लगा रहे थे, रघुपति राघव। अब देखिएगा, ये रघुपति का मतलब क्या है? आप सोचिए, रघुपति का मतलब क्या है? आप और हम लोग पुकार तो रहे हैं कि रघुपति, लेकिन किसी भक्त को पता हो तो बताएं कि रघुपति का मतलब क्या होता है। और ये बात मैं कम से कम महीने 2 महीने में बताता रहता हूं कि रघुपति, रघु माने होता है जीव, आप और हम लोग, और हमारा पति प्रीतम परमात्मा राम है। अब रट लो, रघु माने जीव। हम लोग भगवान राम के, कृष्ण के अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब क्या होता है कि हमारा उनके साथ संबंध बना या नहीं बना। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। लोग सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैं देखिए आज फिर बोल रहा हूं, मैं महीने 2 महीने बाद फिर आपसे पूछूंगा रघुपति का मतलब क्या। अगर आपके ये बात अंदर चली गई, रघु माने जीव, जीव का पति मालिक। हम गाते तो हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव, लेकिन त्वमेव का अर्थ नहीं जानते। जानने का मतलब क्या है? उसे जीवन में उतारना कि तू ही हमारी माता, तू ही हमारा पिता। एव, एव के ऊपर ज्यादा जोर दीजिएगा। त्वमेव, ये शरीर के माता पिता हैं, ये शरीर का परिवार है। शरीर मरण धर्मा है, ये भी मिटने वाले हैं। मैं ईश्वर का अंश हूं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका अंश जीव हूं। कोई कठिन नहीं है, सिर्फ एकाग्र चित्त की कमी है। हमारा चित्त एकाग्र नहीं है। हम लोग जाने अनजाने में अपने आप को संसार सागर से लिप्त करे रहते हैं। संसार में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, फिर पाप क्या है? अपने को भूल जाना। हम क्यों भूल गए? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना, इसलिए संसार में प्रेम हो गया। अपने को आत्मा, जो कि आप हो, मेरे कहने से नहीं, आपको इस बात का हृदय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप परमात्मा के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि। जो व्यक्ति सत्संग सुनता हो, जिसके जीवन में कोई गुरु हो, और अगर वो कहे कि मैं दुखी हूं, तो मैं विरोध करूंगा कि कहीं ना कहीं कमी है। या तो गुरु में कमी है, या तो गुरु में कमी है, या हमारी शरणागति में कमी है। देखिएगा, आज ये भाई साहब, हमारे भाई हम उम्र अशोक जी सुन रहे हैं। राधे राधे भैया। तो आप सोचिएगा कि हमारे शरीर का नामकरण तो हमारे माता पिता ने किया, और हमने आज तक इस शरीर के नाम को नहीं बुलाया।
कोई आवाज़ देता है, पलट के देखते हैं। अगर कोई कहे हे पुण्य आत्मा, हम सोचेंगे पता नहीं किसको बोल रहे हैं। यानी जो हम हैं उसको भुला दिया, जो नहीं है उसको याद कर लिया। त्रुटि कहां पर है? आपको भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। लोग कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, सारा संसार तो यही जानना चाह रहा है भगवान कैसे मिलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं गलत क्वेश्चन अपने गुरु से मत करो। प्रश्न क्या होना चाहिए? प्रश्न क्या होना चाहिए कि हमारी अज्ञानता कैसे जाएगी, हमारा ब्रह्म कैसे मेरे मरेगा, हमें अपना ज्ञान कैसे होगा। 3 प्रश्न मैं आप लोगों के सामने हमेशा रखता हूं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस अगर ये 3 प्रश्न, आप कहेंगे आप 3 प्रश्नों की बात कर रहे हैं, हमने बीए कर ली, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर ली, पीएचडी कर ली, आपने कुछ भी कर लिया, वो संसारिक ज्ञान है। जब तक यही नहीं जाना कि मैं कौन हूं। आप देखिए रामचरितमानस धर्म और संस्कृति का विश्वकोश है। इसमें मानव धर्म और विश्व संस्कृति के सभी तत्वों का सम्यक विवेचन हुआ है। जीवन को एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बुद्धि मत लगाइएगा। बार बार निवेदन करो, जिसने मन बुद्धि लगाई वो भटक गया। क्यों? इसी बुद्धि से संसार को जाना है, इस बुद्धि से भगवान नहीं पकड़ में आते। अगर हम बुद्धि से भगवान को पकड़ सकते होते तो कभी का पकड़ चुके होते। आपके अंदर ही तो बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आपके अंदर ही भगवान है। जीवन को रस में और आनंद में बनाने के लिए राम भक्ति का आश्रय परम आवश्यक है। ये राम भक्ति क्या है? राम से प्रेम। लोग कहते हैं भक्ति जब बोलते हो तो पता नहीं लगता है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा हमें। कुछ नहीं करना। जैसा प्रेम संसार में ऐसा भगवान से। उसे पिता बनाओ, उसे माता बनाओ, उसे पति बनाओ, उसे पत्नी बनाओ, उसे सखा बनाओ, उसे भ्राता बनाओ। जो रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो वो भगवान के साथ रखो। फिर देखो जीवन में रस कैसा आता है। तो जीवन को रस में और आनंद में बनाने के लिए राम का प्रेम आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन के प्रत्येक पक्ष में राम भक्ति को इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया, ऐसा ओतप्रोत कर दिया, अनिवार्य अंग बना दिया। आप बताइए, अंश अंशी की ओर जाता है। मिट्टी का ढेला ऊपर से फेंको, नीचे मिट्टी में आता है। माचिस की तिल्ली जलाओ, आप नीचे करो, लौ ऊपर जाती है। आप मोमबत्ती जला लो, उसे उल्टी पकड़ लो, लौ किधर जाएगी? अपने आप ऊपर जाएगी। क्या कारण है? उसका अंशी ऊपर है। आप और हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए मैं ईश्वर का अंश हूं। मेरे मन में भगवान से मिलने का, अपने घर वापस जाने का तड़प नहीं है,
ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूं वो पूजा किस काम की, वो पाठ किस काम का, वो जप तप किस काम का। सरल शब्दों में बता रहा हूं, कोई पत्नी अपने पति का जाप नहीं करती कि माला लेके जाप करती हो, कोई पति पत्नी का नहीं करता, कोई बच्चे माँ बाप का नहीं करते। ऐसा क्यों? उनके साथ संबंध मान लिया तो अंदर स्थान बन गया। अभी हम लोगों ने भगवान को बाहर मंदिर में बिठाया है, चित्त में नहीं बिठाया, अंतःकरण में नहीं बिठाया। हम गाते तो हैं कि जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब बताइएगा, संबंध बनाना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो, पति पत्नी को विवाह कराने के लिए एक पंडित जी को बुलाना पड़ता है, वो फेरे कराएगा, हवन कराएगा, तब कहेगा कि अब आपका विवाह संपन्न हुआ। और पत्नी तुरंत पति का गठबंधन पकड़ के चलने लग जाएगी, अपना मान लेगी। यहां गुरु क्या करता है? आपका संबंध भगवान से बताता है, बस जाना कि माना। अभी हम लोगों ने जाना नहीं है। जिस दिन यहाँ पर हम लोग ये पक्का विश्वास कर लेंगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो मैंने आपसे कहा तुलसीदास जी कर्म से विमुक्ता का उपदेश नहीं दिया, बल्कि भगवान राम को भी घोर से घोर करने पड़े। भगवान राम को भी घोर से घोर कर्म करने पड़े। तुलसीदास जी ने तो केवल इतना ही चाहते हैं कि भगवान राम को सन्मुख रखकर सारे कर्तव्य कर्म निष्ठा किए जाएं, जिसे हम सरल शब्दों में कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस बात खत्म है। अगर तुम्हारे ध्यान में है कि भगवान मेरे साथ है तो वो तो है ही, हम भूले हुए हैं। मैं कई बारी मजाक में कहता हूं एक तरफा प्रेम चल रहा है, वो हमसे प्रेम कर रहा है, हम बाहर प्रेम कर रहे हैं। लोग कहते हैं टिट फॉर टैट, हम कहां कर रहे हैं? भगवान तो हमसे प्रेम कर रहा है, हम भगवान से कहां प्रेम कर रहे हैं? सोच के देखो, प्रेम करने का मतलब क्या होता है? 24 घंटे चित्त में लगा रहना, पल पल में उसकी याद, उसका साथ, उसकी करीबी, उसकी अनुभूति, यही भगवत प्राप्ति है। और भगवत प्राप्ति का मतलब कुछ और नहीं है। इसे कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। तो तुलसीदास जी इतना चाहते हैं भगवान राम को सम्मुख रखकर सारे कर्तव्य कर्म निष्ठा किए जाएं। हमें कोई कर्म नहीं छोड़ना, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, सबकी सेवा करनी है। कर्म माने होता है सेवा। हम कर्म करते हैं फल की इच्छा से, वो सेवा नहीं है। यही उनकी भक्ति का स्वरूप है। लोग कहते हैं भक्ति माने क्या? मैंने कुछ नहीं, भक्ति माने कुछ नहीं। फिर क्या करना होगा हमें? मैंने कहा जो कर रहे हो वही करना होगा। बस अपना संबंध भगवान के साथ बना के रखना है। मैं नौकरी पे जा रहा हूँ,
प्रभु जी चलो मेरे साथ, आपके साथ जा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, भगवान के बिना आप नौकरी नहीं कर सकते, भगवान के बिना आप कहीं जा नहीं सकते। है कोई संसार में ऐसा जो 24 घंटे आपके साथ रहता हो? आप सो जाते हो, भगवान नहीं सोता। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, और सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ। कमाल है, सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ। किसने मेरे से पूछा था कि गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, रामचरितमानस में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहां न पाम पद पंकज भाऊ। तुलसी के राम ब्रह्म परमात्मा और भगवान सभी कुछ है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये भी समझ लीजिए, शब्द आया है तो बोल रहा हूं। ब्रह्म माने क्या? उस निर्गुण निराकार भगवान को ब्रह्म कहते हैं, जिसमें सारी शक्तियां हैं। हमारे आर्य समाजी भाई लोग उन्हीं के उपासक हैं, ब्रह्म के उपासक हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उसी ब्रह्म का एक स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा क्या है? जिसका रूप है, जिसका धाम है, जिसमें सारे गुण हैं, महाविष्णु, उन्हें परमात्मा कहते हैं। लेकिन क्या नहीं है उसमें? ब्रह्म वो भी है, ब्रह्म वो भी है। उसमें रूप आ गया, उसमें गुण आ गए, उसमें धाम आ गया, कृपा की शक्ति उनमें भी है। लेकिन बस एक चीज नहीं है, लीला नहीं है। भगवान वही ब्रह्म, वही परमात्मा भगवान के स्वरूप में आता है, जिसे सर्वेश्वर परमेश्वर ईश्वर कृष्ण वासुदेव राम कहकर के पुकारा जाता है। ये भगवान है। इनमें क्या है? सब शक्तियां हैं, रूप भी है, गुण भी हैं, लेकिन इनमें लीला भी है। हमारा काम तीनों से ही बनता है। आपके साथ में, आप सोचिएगा, अभी बता देता हूं, आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो किस तरह विराजमान है? ब्रह्म के रूप में विराजमान है। आप भी निर्गुण हैं और वो भी निर्गुण है। कभी सोचा हमने? आप आईने में देखते हो तो ये शरीर नजर आता है। आपने अपने आप को कभी नहीं देखा और कभी देख भी नहीं सकते। जो देखते हो, जो दिखता है, वो आप नहीं हो। देखने वाला शरीर, ध्यान देने का, दिखने वाला शरीर, लेकिन इस देखने वाले को ताकत देने वाला ज्योत निरंजन ओंकार, वो परमात्मा और वो उसका अंश जीव अंदर बैठे हुए हैं, जिसे कहा गया द्वा सपर्णा सखाया। ये दो पर्सनैलिटी एक साथ हृदय में रहती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान को पाने के लिए बस इतना सा समझ लो
मैं भगवान का अंश हूँ। मैं तो कहता हूँ जैसे गीता का एक श्लोक अगर कोई संत समझा दे और कोई जीव समझ जाए, 700 श्लोक अंदर आ गए। कोई जरूरत नहीं, गीता की धुरी है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। बस ये समझ आ जाए। समझ आने का मतलब, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा, मेरा नाम रखा, अब वो बोलते ही मुझे समझ आ गया, मुझे पुकार रहे हैं। ऐसे ही हमारे को भगवान के साथ अपना संबंध। और रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में एक धुरी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, कमाल है। आप तो सुखदाता के अंश हो। अगर कोई जीव दुखी है संसार में, वो अपनी अज्ञानता से दुखी है, ना समझी से दुखी है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, हो जड़ जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। मैं ध्यान से सुनिएगा इस बात को। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, हो जड़ जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। कितनी विचित्र बात कही, हो बस माया। और जो पे कहूं को बूझत बातें, तो तुलसी बिनु मोल बिकानो। हे रघुपति, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु राम। अब ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में सबको समझ आएगा। वो भी हिंदी है, ये भी हिंदी है। ये सरलता से आपको बता रहा हूं, अर्थ भी है और भावार्थ भी है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु राम, मैं जड़ जीव हूं। जड़ जीव हूं और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और मैं माया के बस होकर रहता हूं। बहुत ध्यान सुनिएगा। ये आपकी और हमारी बुद्धि, हमारा मन बार बार संसार में क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि हम माया के बस में हैं। लेकिन माया है कौन? ये गीता में कहा गया, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरुत्या। भगवान कहते हैं, ये मेरी शक्ति है माया। इसको हम अपनी ताकत से माया को दूर नहीं कर सकते। भगवान की नौकरानी है। जब भगवान हुक्म करेंगे हटो, तुरंत हट जाएगी। भगवान कब करेंगे? जब तुम संसार से हटना चाहोगे। संसार में रहना दोष नहीं, शरीर में रहना दोष नहीं। बताया था ना, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कौन है? ये मोह आपका रावण है, ये अहंकार आपका कुंभकर्ण है और ये काम आपका मेघनाथ है। पूरी लंका तो हमारे अंदर रहती है। और रामचरितमानस हम प्रभु राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। हम गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। हमारी सबसे बड़ी कमी है। गुरु ने, तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन से पुनई उपजय बहुसूला। मोह सारे
सारे रोगों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनई उपजय बहुसूला। इस एक मोह के कारण काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मत्सर भी है। ये सारी बीमारियां आ गई अपने आप एक के आते ही। तो विनय पत्रिका में रघुनाथ जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे रघुनाथ जी, मैं जड़ जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और मैं माया के बस में होकर रहता हूँ। बस यहाँ समझ लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ये प्रार्थना करता है भगवान से, मैं तो एक कृत घन भीख मंगा हूँ, मैं तो एक कृत घन भीख मंगा हूँ। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कैसे भीख मंगे बन जाए? हमारे पास तो करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास 100 करोड़ रुपए, मेरे पास 1000 करोड़ रुपए। ये जीव कब तक भीख मंगा रहेगा? जब तक इसे अपना पता नहीं और अपने का पता नहीं। बस। तो क्या कहते हैं, मैं तो भीख मंगा हूं और आप बड़े उदार स्वामी हैं, मैं आपका कुपूत हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे बचपन में पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कुपूत तो का धन संचय। हम कौन हैं? हम सुपूत हैं क्या? ना। आप कहेंगे हमारे माँ बाप से पूछो, राम से पूछो ना, सीता से पूछो ना, जो तुम्हारे असली माता पिता हैं उनसे पूछो। तो कहा मैं आपका कुपूत हूं और आप हित करने वाले माता पिता हैं। हित करने वाला केवल परमात्मा है, कोई हित नहीं कर सकता। तो क्या कह रहा है, आप हित करने वाले माता पिता हैं। भाव ये है, लड़का कुपूत होने पर भी, बच्चा कितना भी बदमाश हो, कुपूत हो, माँ बाप उसका हित ही करते हैं। ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही करते हैं। यदि कहीं कोई भी मेरी ही बात पूछता तो ये तुलसीदास बिना ही मोल उसके हाथ बिक जाते हैं। देखिएगा, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। गुरु का मतलब क्या? हम गुरु तो अपना लेते हैं। गुरु माने जो गु अंधकार अज्ञान मिटा के रू माने प्रकाश, संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ दे, वो गुरु। मेरे ये प्रयत्न रहता है कि इतना सरल बोलो लेकिन सटीक बोलो, ताकि श्रोता के हृदय में बात पूरी तरह से उतर जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, लड़का कुपूत होने पर भी माँ बाप उसका हित ही करते हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही किया करते हैं। यदि कहीं कोई मेरी बात पूछता तो ये तुलसीदास बिना ही मोल उसके हाथ बिक जाता है। परंतु आपके सिवा मुझ सरीखे नीच को कौन रखता है। देखिएगा कमाल की बात। अब जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं उसे एकाग्रता से सुनिएगा। कितनी विचित्र बात है संसार की कि हम भगवान को
नहीं समझ पा रहे। भगवान ने आपको कभी छोड़ा नहीं। 84 लाख योनियों में आप जिस भी योनि में गए, आपका परमात्मा आपके साथ गया। और ये देह किसके लिए मिली? भगवान को पाने के लिए। हमने क्या पाना शुरू कर दिया? मकान इकट्ठे करो, दुकान इकट्ठी करो, फैक्ट्रियां इकट्ठी करो, औलाद इकट्ठी करो, सामान इकट्ठा करो, और सारा जीवन लगा के ये इकट्ठा करो और अंत में छोड़ के चले जाओ। ये कमाई है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। जिसके पास भगवान का प्रेम नहीं है वो धनवान नहीं।